हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है या किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है, उसी को डिस्क्राइब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। ठीक है। एंड उस ऑब्जेक्ट या उस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। और सिस्टम किसने बनाया? तो सिस्टम बनाया था रेने डिकार्ट्स ने। ठीक है। तो रेने डिकार्ट्स ने एक सिस्टम बनाया। तो उस सिस्टम का नाम दिया इन्होंने कार्टेशियन सिस्टम। इस कार्टेशियन सिस्टम को एक और नाम से हम जानते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो इस कार्टेशियन सिस्टम के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यही हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी को जान लोगे आप, तो आप इस 9th क्लास में इस ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो, बिकॉज अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पढ़ने हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, फिर आसानी से ऑल क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। तो कार्टेशियन सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। ठीक है। जैसे ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, तो दो परपेंडिकुलर लाइन्स होते हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल्स बनता है। सो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर? तो ये अब आप समझ गए। तो इसे पहले मैं रब कर देती हूँ, फिर आगे समझेंगे। तो देखिए, ये जो परपेंडिकुलर हमारी लाइंस है, तो ये जो लाइन जहाँ पे मीट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट, यहाँ पे ये लाइन मिल रही है, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, और इसे यहाँ पर 0 लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। 0 या O भी बोल सकते हो आप। नाउ ये जो लाइन हमारा है, इसे हम कौन सी लाइन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। तो इसमें कार्टेशियन सिस्टम में, एंड ये जो प्लेन हमारा है, ये जो प्लेन हुआ, तो प्लेन कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, एक वर्टिकल लाइन ले लिया। क्लियर? अब यहाँ पर इसे एक्सिस नाम से जानते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये भी हमारा हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस। अब नाम देते हैं। तो आप ये पहले से जानते हो, ग्राफ पेपर में यूज भी कर रखा है आपने। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये O हो गया, ये हमारा एक्स डैश। ठीक है। इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें ऊपर में ये होता है वाई एक्सिस, एंड यहाँ नीचे में हो जाएगा वाई डैश। ठीक है। ये थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, वीडियो में नहीं आ रहा है। ये हमारा हो गया वाई डैश। क्लियर? तो याद रखना आप, एक्स एक्सिस, एक्स O एक्स डैश। ठीक है। ये एक्स एक्सिस का नाम हो गया। वाई एक्सिस का नाम क्या हो गया? वाई O वाई डैश। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा है, यहाँ एक्सिस लिख देती हूँ, AXIS। ठीक है। एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम अगर आपसे पूछा जाए तब क्या कहोगे? XO एक्स डैश। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम हो गया। एंड वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा YO वाई डैश। ओके। एंड ये जो लाइंस हमने लिया, इस लाइंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। तो नंबर लाइन तो आपने देख रखा है, जैसे यहाँ 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स। सो पहले यहाँ नंबर्स लिख लेते हैं, जिससे कि आगे और समझ सके। जैसे 1 2 3 4 5 सेम डिस्टेंस पे जैसे होते हैं। इस साइड हमारा क्या होता है? निगेटिव में हो जाएगा -1 -2 -3 -4। क्लियर? इसी तरह से ये जो वाई एक्सिस है ऊपर में, ये भी हमारा पॉजिटिव में होता है। ठीक है। इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब इस नंबर लाइन पे आप देखिए, मान लीजिए अभी इसे इग्नोर कीजिए, तो ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है। तो वर्टिकल वाले में ऊपर में पॉजिटिव होता है। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड नीचे में निगेटिव आएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है, या परपेंडिकुलर लाइंस बोल लीजिए, इसका नेम कोऑर्डिनेट एक्सेस होगा, लाइंस का नेम। ठीक है। तो ये जो है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। किसे डिवाइड करता है? तो कार्टेशियन प्लेन को। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे ही तो ये लाइन बनाया गया, तो कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसका भी नाम होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम होता है क्वाड्रेंट। लिख लीजिएगा आप, ये क्वाड्रेंट 1। ठीक है। 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है, जिसमें इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ये आपका हो गया क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3rd, एंड ये क्वाड्रेंट 4th कहलाता है।
ओके, नाउ साइन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रेंट 1 में ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस में है, ये वाई एक्सिस है, ये भी प्लस है। सो क्वाड्रेंट 1 जो होता है प्लस कॉमा प्लस साइन में होता है, ठीक है। नाउ क्वाड्रेंट 2 को देखते हैं। तो क्वाड्रेंट 2 में ये एक्स एक्सिस माइनस में है, वाई एक्सिस प्लस में है, तो ये माइनस में है। सो पहले माइनस का साइन देंगे, कॉमा प्लस। अब पहले माइनस का साइन क्यों लिखा हमने, पहले ये प्लस का क्यों नहीं दिया, ये समझते हैं। तो देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ये इधर निगेटिव साइन है, सो पहले माइनस का साइन दिया। वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव नंबर है, सो प्लस का साइन, ठीक है। नाउ थर्ड में देखिए एक्स एक्सिस पे माइनस है एंड वाई एक्सिस भी माइनस है, सो ये हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। अब इस फोर्थ में क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस प्लस में है और वाई एक्सिस माइनस में है, सो पहले प्लस साइन लेंगे, कॉमा, अब ये वाई एक्सिस का माइनस साइन। तो ये साइंस होते हैं चारों क्वाड्रेंट्स के। अब इतनी चीज़ें तो आपने समझ ली होंगी, सो पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, देन किसी भी पॉइंट को हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं उसे समझेंगे। तो किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नेम P है, ठीक है। इस P की पोजीशन हमें डिस्क्राइब करनी कि कहाँ है P, कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी y एक्सिस है, इस y एक्सिस से इस P का पहले डिस्टेंस लेंगे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से डॉटेड लाइन एक बना लीजिए आप, ठीक है। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कहाँ से, y एक्सिस से। कहने का मतलब कि इस y एक्सिस से P की दूरी लेंगे, ठीक है। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस हम लेंगे, P की डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेम जरूर ध्यान से सुनना आप। और इस x कोऑर्डिनेट को एब्सेसा बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं एंड इसे अदर नेम क्या होता है, एब्सेसा। ये स्पेलिंग आप याद कर लेना, ABSCISSA, एब्सेसा। नाम भी याद रखना बिकॉज क्वेश्चन में आपको एब्सेसा लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो एब्सेसा लिखा है, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, क्लियर। तो एक डिस्टेंस आ गया। तो P की हम दूरी बता सकते हैं कि y एक्सिस से दूरी क्या है। तो मान लीजिए इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं अभी हम, ठीक है। एंड ये क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट। एक्सिस P से पॉइंट की डिस्टेंस को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब यहाँ हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ x एक्सिस है, तो x एक्सिस से इस P की डिस्टेंस को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। तो इसे भी हम पैरेलल लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट को ओनली ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसी को एक और नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। मान लिया कि ये डिस्टेंस y है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझा देती हूँ कि y एक्सिस से इस पॉइंट P के डिस्टेंस को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट एंड x एक्सिस से P की डिस्टेंस को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि ये जो x एक्सिस से जो P की डिस्टेंस है ये वर्टिकल जा रही है एंड कैसे जा रही है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया, यानी कि एक y एक्सिस से P का जो डिस्टेंस हमने इस तरह से लिया, ये हमारा डिस्टेंस x एक्सिस के अलॉन्ग में जा रही है, ठीक है। सो दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये x है तो यहाँ से यहाँ भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया, और ये चारों ही एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। नाउ x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सेसा, y कोऑर्डिनेट का अदर नेम क्या हो गया, ऑर्डिनेट। ये नेम आपको याद रखने होंगे। अब इस पॉइंट P की पोजीशन हम बताएंगे। पोजीशन बताना दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट्स बताना, ठीक है। सो पॉइंट P की पोजीशन या इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, हम कैसे लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, हमने डिस्टेंस को x माना, इसे y माना, ठीक है। तो x एक्सिस के लिए क्या है, x है, y एक्सिस के लिए ये y लिया हमने, तो x कोऑर्डिनेट x है। सो पहले x लिखेंगे कॉमा देन ये डिस्टेंस y, तो x कॉमा y इस पॉइंट P की पोजीशन बताने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट का
या किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं। ये हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सेसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एंड जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखने की बात आती है, जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बताते हैं तो इस तरह से कॉमा लगाकर बताते हैं। एंड यहाँ पर हमें ऑर्डर में लिखना होता है, और ऑर्डर हमारा होता है एक्स वाई। सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे, देन वाई एक्सिस को। आप अगर पहले वाई एक्सिस को लिख दिया आपने और देन एक्स एक्सिस को, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि पहले एक्स एक्सिस आएगा, देन वाई एक्सिस को लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा जा रहा है कि आप कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट एस है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको -4,3, ये कोऑर्डिनेट्स दिया है गया है। इसे आप इस पे प्लेन पे ये आपको बताना है, शो करने हैं कि कहाँ पे है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है जो पहले लिखा गया है ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स है एंड ये वाई है, क्लियर। इसके बाद हम कहाँ ध्यान देंगे, साइन पर। तो ये एक्स में हमारा देखिए -4 है, तो एक्स एक्सिस पे -4, ये हमारा -4 है, क्लियर। वाई एक्सिस पे 3 है, तो वाई एक्सिस हमारा ये है जो कि प्लस साइन में, दैट मीन्स इस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस और ये प्लस। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, एक इस तरह से लाइन लेंगे इधर, यहाँ से इस लाइन को अच्छा 3 लिया हमने, तो यहाँ 3 से इस तरह से लाइन ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा एस हो गया, ठीक है। एंड इसका कोऑर्डिनेट्स अब हम लिख देंगे यहाँ पर -4,3। इस तरह से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो जब भी पॉइंट को प्लॉट करना हो तो उसके साइन पे ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। अगर दोनों प्लस में है तो ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक माइनस है, पहले माइनस है देन प्लस का साइन है, तो ये तो आप साइन समझ गए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर दोनों माइनस है तो थर्ड में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट हो। मान लिया हमने कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम दे दिया ए, ये ए कोई पॉइंट है, तो कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताइए। तो यहाँ पर आप याद रखना एक्स एक्सिस पे तो ये 4 है, तो एक्स के लिए तो हमारा 4 हो गया, कॉमा दे देंगे। कोऑर्डिनेट्स लिखना में कैसे लिखना, तो एक्स हो गया। अब वाई एक्सिस के लिए हम क्या कोऑर्डिनेट लेंगे, तो याद रखना जब एक्सिस की बात हो, एक्सिस पे बताया गया हो, अगर एक्स एक्सिस आपका दे रखा है तो इसके लिए वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कॉमा 0 लिखेंगे, ओके। अगर यहाँ आपको दिया गया है कि -3, यहाँ पर एक पॉइंट बी बना हुआ है, इस बी का कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, -3 एक्स एक्सिस पे पहले एक्स लिखते हैं, सो -3 कॉमा इसके लिए वाई एक्सिस 0। नाउ कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे बना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट बना है, इस पॉइंट 2, ये सी एक पॉइंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहाँ पर जो ये सी है वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो पहले 0 लिख देंगे देन 2 लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया गया हो तो उसके लिए वाई हमारा 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स उसके लिए 0 हो जाएगा, क्लियर। एंड 0, इस 0 के लिए अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम क्या कोऑर्डिनेट देंगे, तो 0 के लिए 0,0 यही कोऑर्डिनेट होता है, ये आपको भी ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। नाउ अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया। 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसे हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में 3,5, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए कि कहाँ हम पुट करेंगे, तो 3,5 आप बताइए किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी कि फर्स्ट में होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया 3,5। नाउ एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए -2,3 है, इसे हम किस क्वाड्रेंट में पुट करेंगे, तो -2 पहले एक्स आता है, ये याद रखना आपको, पहले एक्स आता है, तो एक्स -2 देन प्लस में 3 है, तो 3 प्लस में वाई इधर गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। नाउ -2 ले लेते हैं और एक -5 ले लेते हैं। पहले x है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में हम किधर से लेंगे, इधर से। देखिए ये भी माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, क्लियर।
इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे, 6, यहाँ ले लेती हूँ 6, -3 इस तरह से है। तो 6 एक्स एक्सिस पे है प्लस में, तो एक्स एक्सिस पे देखिए प्लस कहाँ है, तो प्लस इस तरफ है, ठीक है। तो पहले एक्स एक्सिस आता है यानी कि इधर आ जाएगा और उसके बाद माइनस है और माइनस ये रहा आपका, तो ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आपकी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, द एब्सेसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। अब पॉइंट बी का एब्सेसा हमें लिखना है और ऑर्डिनेट बताना है यहाँ पर। उसके बाद कर रहा है हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, और उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो कहाँ देखकर करने हमें ये फिगर 3.11 को, तो यहाँ आपका फिगर है, तो पॉइंट बी ये रहा। तो पॉइंट बी में एब्सेसा क्या है, एब्सेसा किसे बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस आपका ये रहा, तो एक्स एक्सिस पे हमें बताने हैं पहले एब्सेसा, यानी कि देखेंगे पॉइंट बी कहाँ है, किस पॉइंट पे, इस 4 पे है, तो एब्सेसा कितना हो गया 4, ठीक है। अब हमें इसका ऑर्डिनेट बताना, ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे अब देखिए पॉइंट बी कहाँ तक है 3, ठीक है। तो ऑर्डिनेट 3 हो जाएगा एंड एब्सेसा हो जाएगा 4। सो यही हम लिख लेंगे। तो ये हो गया 4 एंड ये हो गया 3। अब इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं जो कि 4 है, तो क्या हो जाएगा 4,3, क्लियर। नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सेसा। आप देखिए इस क्वेश्चन में एब्सेसा लिख दिया, यहाँ पे आपको एब्सेसा की जगह एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि नेम जरूर याद रखना, ठीक है। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट एम का बताना है और फिर उसका कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ये हमारा पॉइंट एम है। अब इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट बनाना है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, तो इस पे कहाँ पे पॉइंट है, ये एम कहाँ आ रहा है, पॉइंट -3 पे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में -3 लिखेंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट पे ये पॉइंट 4 पे आ रहा है, ठीक है। एंड इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस का जो कि -3 है, तो यहीं पे मैं बता रही हूँ -3,4, पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का, ठीक है। इसी तरह से इस एल पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, साथ में उसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो एल के लिए एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए कहाँ पे जा रहा है -4 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, पहले एक्स का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -5, -4, ठीक है। नाउ एस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, तो एस पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे 3 है, पहले 3 को लिखेंगे बिकॉज ये एक्स पे है, तो 3 कॉमा में अब ये कहाँ पे है -4 पे, तो सो 3, -4। तो इस तरह से एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट ए को देख लेते हैं। तो ए कहाँ पे है, ए एक्स एक्सिस पे है, और ये मैंने आपको बताया है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट्स 0 बन जाता है, ठीक है। तो a इस 4 पॉइंट पे है, तो a का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, पहले x एक्सिस पे 4 है, सो पहले 4 कॉमा और इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, सो 4,0, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर e देख रहे हैं, e भी हमारा x एक्सिस पे है, ओके। तो और ये किस पॉइंट पे, तो देखिए e को देखिए ये है पॉइंट गिवन है 2/3, सो e एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/3 कॉमा और इसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 कहलाएगा, सो 0 लिख देंगे, क्लियर। नाउ b भी एक्सिस पे ही है, पॉइंट जो b पॉइंट है y एक्सिस पे है, तो b जब y एक्सिस पे है दैट मीन्स इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सो पहले 0 लिखेंगे कॉमा 3, क्लियर। नाउ इस पॉइंट c को देखते हैं। अब c भी x एक्सिस पे है, सो c का x एक्सिस तो ये हो गया -5 कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएगा 0, तो -5, 0। नाउ d अगेन ये y एक्सिस पे है और पॉइंट कहाँ पे है, तो d पॉइंट है -4 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 0, -4। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर लिए एंड अब सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।